तो एक बार की बात है न्यूयॉर्क की। आपने भक्तों को देखा होगा भगवत गीता बांटते हुए। किस किसने देखा? कई लोग ये प्रश्न भी उठाते हैं कि सड़क पे भगवत गीता क्यों बांटी जा रही है? हमारे धर्म का या शास्त्र का ये अपमान है, सड़क पे ले आए आप शास्त्रों को, और आपको तो उसको मंदिर में स्थापित करके रखना चाहिए। तो क्यों सड़क पे बांटी जा रही है भगवत गीता? तो उसका कारण ये है कि जब व्यक्ति बीमार होता है, अगर वो कम बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, जब वो ज्यादा बीमार होता है तो डॉक्टर उसके पास आता है। भक्त क्यों भगवत गीता लेकर जा रहे हैं मार्केट में? क्योंकि कोई मंदिर नहीं आ रहा है, बहुत कम लोग मंदिर आ रहे हैं। तो हमें उन तक कैसे तो पहुंचना है, कलयुग के जीवों को सिखाना है, समझाना है, और उसका प्रयास करने में हमको कोई भी जो है छूटना नहीं चाहिए, ये सोचना चाहिए। भक्त का स्वभाव क्या है कि हर किसी को वो किसी तरह भगवान से जोड़े, और इसलिए वो सब जगह भगवत गीता ले जाते हैं। ये हमारे जो संस्थापक आचार्य है श्रील प्रभुपाद, उनका आदेश है हम सबको कि हम सबको जोड़े भगवत गीता से, और यही हमारे प्रचार का उद्देश्य है। अगर आप कहो कि इस्कॉन का मूल उद्देश्य क्या है, तो भगवत गीता का प्रचार करना ही इस्कॉन का मूल उद्देश्य है। बाकी सब चीजें एंसिलरी है। जरूरी बात, सबसे जरूरी बात क्या है? भगवत गीता का प्रचार करना। और ये भगवत गीता का प्रचार करना आप खुद अपने समाज में देखो, आसपास के राष्ट्रों में क्या हो रहा है उसको देखो, तो आपको समझ में आएगा कितना आवश्यक है। और जब नहीं किया गया समय पे ठीक से, तो उसके दुष्परिणाम आज हमारे आसपास दिख रहे हैं कि भारत कैसा था और भारत क्या हो गया। और मैं भविष्य के बारे में सोचता हूँ कि भारत क्या होगा, तो बहुत दुख होता है, क्योंकि भगवत गीता की कोई चर्चा ही नहीं करता। मैं बार बार कहता हूँ कि हम भगवान को मानते जरूर है, लेकिन हम भगवान की नहीं मानते। अगर हम भगवान की मानते होते तो हम भगवत गीता पढ़ रहे होते। बहुत कॉमनली मैं पूछता हूँ हर मीटिंग में कि आप में से किस किस के पास भगवत गीता है, वो हाथ उठाइए ना। आप में से कितने लोग हैं जिनको 5 लोग आते हैं भगवत गीता के? अब देखिए अपने आसपास, बस है सबके पास, लेकिन पढ़ता कोई नहीं है। मेरा उद्देश्य आज के सत्र में एक ही है, जागिए, पढ़िए, पढ़ाइए, बताइए, बस यही उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेके भगवान ने क्या कहा उसको हम समझते। तो मेरे साथ श्लोक दोहराइए, बहुत ही सुंदर श्लोक है 18वें अध्याय का 64 श्लोक। सर्वगुहितमं भूय शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सर्वगुहितमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। थोड़ा और जोर से बोलिए। सर्वगुहितमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। चूंकि तुम मेरे अनन्य प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, बता रहा हूं। इसे अपने हित के लिए सुनो। तो भगवत गीता किसके लिए है? हमारे हित के लिए है। किसकी वाणी है? भगवान की परम वाणी। भगवान ने भगवत गीता में क्या बताया? सर्व, जो सबसे गहरा ज्ञान है, गुह्य ज्ञान है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। तो एक्चुअली भगवान ने भगवत गीता में गुह्य ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान और परम गुह्य ज्ञान, तीनों को जो है वो उद्घाटित किया। तो भगवान का कॉन्फिडेंशियल नॉलेज क्या है? गुह्य ज्ञान क्या है? कि भगवान ब्रह्म के रूप में हर जगह स्थापित है। भगवान का मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज क्या है? गुह्यतर ज्ञान क्या है? कि भगवान हम सबके हृदय में परमात्मा के रूप में। लेकिन भगवान का गुह्यतम ज्ञान क्या है? मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज क्या है? कि भगवान एक मनुष्य के रूप में अपनी लीला कर रहे हैं, जिसमें हम उनकी लीला में
सहायता कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सबसे परम गुह्यतम ज्ञान है। तो भगवान जब कह रहे हैं कि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, तो क्या ये ज्ञान सबके लिए है? नहीं। ये ज्ञान किसके लिए? भगवान कैटेगोरिकली कह रहे हैं क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो। जो मित्र होगा भगवान का, उसको वो ज्ञान देंगे। और क्या कह रहे हैं वो? अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश, ये भगवान का केवल ज्ञान नहीं है, ये भगवान का आदेश भी है। भगवान जो है कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि ये मेरा आदेश भी है, इसको आप पालन करो। और क्यों पालन करो? उसमें आप ही का हित होने वाला है। कोई कहे भगवत गीता क्यों माने हम? तो भगवत गीता हम इसलिए माने क्योंकि भगवत गीता से हमारा ही हित होने वाला है, किसी और का हित नहीं होने वाला है। अगर हम भगवत गीता की चर्चा करते हैं तो हमारा ही हित होता है। अगर हम भगवत गीता को छूते भी हैं, देखते भी हैं, तो भी हमारा ही हित होता है। तो एक बार भक्त लोग ऐसे ही बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क के अंदर उन्होंने एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्रुप था, उन्होंने सोचा कि वहाँ बहुत सारे मोटल्स हैं हाईवे पे। मोटल्स मतलब एक तरह के होटल जैसे रहते हैं। तो बोले हम इन मोटल्स में सब रूम में उनको बोलेंगे ऑनर्स को कि एक एक रूम में एक एक भगवत गीता आप रख दीजिए। तो वो एक मोटल थी, उसमें गए और उसके मैनेजर से मिले। तो मैनेजर बहुत ही अनकोऑपरेटिव था, उसने बिल्कुल कोई भी इनके साथ कोऑपरेट नहीं किया, सहयोग नहीं किया। अंग्रेज था, उसे लगा ये क्या कर रहे हैं ये लोग, कौन सी किताबें पता नहीं। तो वो जाते जाते 2-3 बुक उसके पास छोड़ के चले गए कि ठीक है आपको नहीं रखना है, कोई बात नहीं, 2-3 बुक रखिए। और वो अपना कॉन्टेक्ट नंबर छोड़ के चले गए। इस बात को लगभग 4-6 हफ्ते हुए। 4-6 हफ्ते बाद वो जो नंबर छोड़ा गया, तो उस पर डेस्परेट कॉल आया। वो कॉल आया जो होटल का ऑनर था, उसका, मैनेजर का नहीं, जो ऑनर था पटेल जी, उनका फोन आया। बोले आप जो भी ये बुक छोड़ के गए थे, तब आप हमसे आके मिल सकते हैं, बहुत आवश्यक कार्य है और हमें बहुत बड़ा हर कमरे के लिए एक एक बुक का ऑर्डर भी देना। तो उनको लगा क्या हो गया, क्या कार्य है? तो उन्होंने बोला ठीक है हम इस संडे आपसे मिलने के लिए आए। तो जब वो संडे उनसे मिलने के लिए गए, तो वो जो मैनेजर था वो उनको ऑनर के पास ले गया और वहां पे जो बातचीत हुई वो पता चला कि एक व्यक्ति था, उसने होटल बुक किया था। तो वो बड़ी होटल है, रेडिसन इन की बात कर रहा हूँ। तो रेडिसन इन में जब उसने रूम बुक किया हुआ था, वो जब आया चेक इन करने के लिए, तो वहां से वो तेजी से अपने रूम की तरफ सीढ़ियों से चढ़ रहा था। और वहां साइड में उन्होंने मैगजीन्स के साथ में भगवत गीता भी रखी हुई थी। वो जाते जाते एकदम हड़बड़ी में एक मैगजीन समझ के भगवत गीता इंग्लिश वाली उठा के अपने रूम में चला गया और बाहर उसने रूम पे बोर्ड लगा दिया, डू नॉट डिस्टर्ब। अगले दिन वो रोता हुआ बाहर निकला और मैनेजर से पूछा कि ये बुक किसने दी थी, ये कहाँ से मिलती है, इसके बारे में और मुझे जानकारी चाहिए। तो मैनेजर ने बोला मुझे तो इतना ही पता है जो ये है और इसके पीछे एड्रेस दिख रहा है, आप देख लो क्या है। बोले क्यों आप इतने डेस्परेट हो, क्या हुआ? तो कल आप बहुत परेशान थे। बोले मैंने होटल में रूम केवल इसलिए बुक किया था कि मैं रस्सी लेकर आया था, मेरी पूरी तैयारी थी, मैं बस होटल में अंदर चेक इन करता और मैं फांसी लगाने वाला था, सुसाइड करने वाला था, क्योंकि मैं अपने जीवन से इतना त्रस्त हो गया। बोले सीढ़ी चढ़ते वक्त ये किताब मेरे हाथ में उठा ली मैंने, मुझे लगा कि कोई मैगजीन है, कोई ऐसी बुक है फिक्शन की, और मैं अंदर, बोले जब तैयारी कर रहा था तभी मैंने सोचा क्या है बुक में, देखे जरा। वो पलट के बोले मैं इस बुक को पढ़ने लगा। जैसे मैं इस पुस्तक को पढ़ता गया, बोले रात भर में पढ़ता रहा, मुझे पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। वो आत्महत्या करने का जो विचार था वो मेरे मन से हट गया। सुबह में उठा तो मैं सोच रहा था कि कितना परम गुह्य ज्ञान मुझे मिला है एक रात के अंदर। बोले कि किसने लिखा है इतना सारा नॉलेज एक साथ कंडेंस फॉर्म में। मुझे तो सारा जीवन समझ में आ गया, मुझे पता लग गया कि मैं मनुष्य योनि में कितने मुश्किल से पहुंचा हूँ। मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे क्यों सुसाइड का थॉट आना चाहिए। मैं तो बहुत कुछ अभी जीवन में कर सकता हूँ, अच्छा कर सकता हूँ। और वो व्यक्ति बाद में मंदिर से भी जुड़ गए और भक्त भी बन गए। तो किस तरह से किसको दी हुई बुक कहाँ किसको अटैक करती है, किसको हेल्प करती है, किसका जीवन बदल सकती है। हर 30 सेकंड में एक भगवत गीता वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इस्कॉन के द्वारा। ये जो पुस्तक है हर 30 सेकंड में एक चली गई। अभी हमने बोलते हुए हमें जितने मिनट हुए, तो आप गिन लीजिए कि कितनी भगवत गीता ऑलरेडी भक्त लोग बांट चुके। हर 7 सेकंड में
प्रभुपाद की एक जो छोटी किताब आप बाहर देखोगे बुक स्टॉल पे, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है हर 7 सेकंड में। तो भक्त लोग क्या क्या कर रहे हैं, वो कितने लोगों की सहायता कर रहे हैं। माता जी के हाथ में बुक है, तो आपको इनके लिए क्लैप करना चाहिए, बहुत बड़ा काम किया गया है। अब आप सोचिए, आज तक इस्कॉन जो है 50 करोड़ भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है, और एक स्वाहिली लैंग्वेज है। अफ्रीका में एक लैंग्वेज बोली जाती है स्वाहिली, जिसको बोलने वाले बहुत कम लोग हैं। भगवत गीता स्वाहिली में भी ट्रांसलेट है, उर्दू में भी है, अरेबिक में भी है। आप नाम बोलिए, लैंग्वेज का 120 भाषाओं में भगवत गीता ट्रांसलेट हो चुकी है, और बाकी हो रही है। और आपको कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज आती है तो आप भी कर सकते हैं। भारत की तो सारी भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, असमी, बंगाली, सब भाषाओं में, भोजपुरी में भी भगवत गीता है। तो भगवत गीता क्यों इतनी बांटी जा रही है, क्यों इतना लोग उसको लाइक कर रहे हैं, क्यों हमारे जो प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं तो गिफ्ट में एक ही चीज देते हैं, भगवत गीता। उनसे जब पूछा गया क्यों आप ऐसा करते हैं, तो उन्होंने कहा कि न मेरे पास कोई इससे अच्छा गिफ्ट देने के लिए, न सामने वाले के पास इससे अच्छा गिफ्ट लेने के लिए, क्योंकि भगवान का परम गुह्य ज्ञान, परम वचन। अब सोचो, भगवान आपके घर में आ जाए, आपके सोफे पे बैठ जाए और आपसे बात करना चाहे, और आप उनसे बोलो अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं थोड़ा टीवी देख लूँ, मैं थोड़ा व्हाट्सएप चेक करूँ, मैं थोड़ा फेसबुक पे देख लूँ क्या चल रहा है। बुक रखी हुई है, भगवान का वचन बोला हुआ, और इस भाषा में प्रभुपाद ने लिख दिया कि हर किसी को समझ में आ जाए। छोटा बच्चा है ना, इसको भी पूरी भगवत गीता समझ में आ जाएगी, इस भाषा में लिखा है। विदेशियों को समझ में आ गई जिन्होंने भगवान का नाम नहीं सुना, उनको एक बार पढ़ने से ये समझ में आ गया भगवान कौन है। और हम जो भगवान को बहुत जानते मानते हैं और सोचते हैं कि हमको बहुत पता है उनके बारे में, उनके वचन हम घर में रखे हुए हैं लेकिन हम खोल के कभी सुनते नहीं। तो ऐसा ही होगा कि भगवान डेस्परेट है हमसे कनेक्शन बनाने के लिए, और हम उनका फोन बार बार क्या कर देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं। हर श्लोक जो है, लोगों को लगता है कि भगवत गीता अर्जुन के लिए बोली गई, 5000 साल पहले बोली गई, मेरे क्या काम की, मैं तो मॉडर्न व्यक्ति हूँ। आज भी हमारी जो अंदर की सोच है, हमारी जो स्ट्रगल है, जो हमारी इमोशनल टेंशन्स हैं, जो टर्मोइल है, जो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स हैं, वो वही है जो 5000 साल पहले। जिस तरह भगवत गीता कहाँ बोली गई, एक युद्ध के मैदान में बोली गई। भगवान चाहते तो भगवत गीता उसके पहले ही अर्जुन को सिखा देते, किसी रिसोर्ट में जाके, कृष्णा रिसोर्ट में आराम से बैठ के भगवत गीता सुना देते भगवान। लेकिन भगवान ने क्या कहा, नहीं, बैटल फील्ड में मत सुना, क्योंकि हम सब भी एक बैटल फील्ड में, ये समाज, संसार और हमारा जीवन, चाहे आप गृहस्थ हो चाहे नहीं, चाहे वो स्टूडेंट है, क्या है, बैटल फील्ड है। रोज की लड़ाई है, रोज के डिलेमा है, रोज के क्वेश्चन है। भगवत गीता क्या करती है, उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर करती है। इसलिए मेटाफोर क्या है, मेटाफोर ये है कि हाँ, बैटल फील्ड के अंदर भगवान बोलेंगे भगवत गीता। उनका परम वचन, परम गुह्य ज्ञान वो कहाँ देंगे, जहाँ लड़ाई है, जहाँ कंफ्यूजन है, जहाँ पे सच क्या है समझ में नहीं आ रहा है, जहाँ पे अगला कदम क्या उठाया जाए पता नहीं। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, लेकिन कितनी बार हम ऐसा करते हैं कि जब ऐसा हो तो हम उसका उत्तर भगवत गीता में ढूंढने जाते हैं। हम में से किसने कभी आज तक किया कि आज मैं परेशान हूँ, माता जी ने किया है, थैंक यू। तो आज मैं परेशान हूँ, चलो भगवत गीता में भगवान मुझे क्या सिखाते, मैं ढूंढूं जरा इसका उत्तर क्या है। जिस दिन हम ऐसा करने लगेंगे, भगवान हमसे बात करने लगेंगे, क्योंकि यही तो भगवान की वाणी। अब भगवान की वाणी क्या है, भगवान की वाणी को कहा जाता है अपौरुषेय, मतलब कोई पुरुष की, साधारण व्यक्ति की बोली हुई बात नहीं। अगर साधारण व्यक्ति की बोली हुई बात होती भगवत गीता, तो 5000 साल तक टिकती नहीं। इतनी किताबें रोज लिखी जाती हैं, कितनी किताबों को हम पढ़ते हैं या कभी सोचते जीवन में भी पढ़ना चाहिए। लेकिन भगवत गीता ऐसी बात है जिसको हम सब चाहे पढ़े ना पढ़े, सोचते जरूर है अंदर से, नहीं एक बार पढ़ेंगे जरूर। ज्यादातर लोग सोचते हैं जब रिटायर हो जाएंगे तब पढ़ेंगे। अब गारंटी क्या है कि रिटायर होंगे, यही तो गारंटी नहीं है। अगले दिन की कोई पक्का हिसाब किताब नहीं हमारा, तो हमें क्या पता कि हम रिटायर होंगे, हमारी आंखें देखती रहेंगी, हमारे बुद्धि समझती रहेगी।
और हम वहां तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, क्यों ना आज से पढ़े हम लोग। क्यों पढ़े? क्योंकि अगर भगवान का परम को ये ज्ञान वचन सुनना समझना है तो यही एक रास्ता है। इसलिए गीता का जो महात्म्य है उसमें कहा गया कि सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल वंदन। सारे उपनिषदों को एक गाय बना दो और उसको जब दूहते हैं हमारे श्याम सुंदर, तो जब दूह रहे हैं उसको तो जो अर्जुन है वो क्या है? छोटे से बछड़े जैसे। अर्थात सारे उपनिषदों का सार क्या है? भगवत गीता के 700 श्लोक। भगवान ने 540 श्लोक में सारे उपनिषदों का, सारे वेद का, सारे पुराणों का सार हमको निचोड़ के दे दिया कि पढ़ लो। लेकिन हम फिर भी कहते हैं अरे बहुत ज्यादा है प्रभु जी, ये भी मुश्किल है। तो हम क्या करें? आज हम एक काम करेंगे, आज हम भगवत गीता को पूरी तरह से समझ लेंगे एक ही बार, कुछ ही मिनटों में, कि भगवत गीता का भगवान का परम गुह्य ज्ञान क्या है, क्या वो हमको बोलना चाहते हैं, क्या वो हमसे करवाना चाहते हैं, क्या उनकी मंशा है, क्या इच्छा है। तो ये जो श्लोक आज का है इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने अंत में एक लाइन लिखी है। इस प्रसंग में जो कुछ कृष्ण कहते हैं वह ज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है और इसका पालन न केवल अर्जुन द्वारा होना चाहिए अपितु समस्त जीवों द्वारा होना चाहिए। तो भगवत गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं बोली गई, हम सबके लिए बोली गई। अर्जुन को माध्यम बनाया गया, जैसे गाय को जब दूहते हैं तो बछड़ा माध्यम है, लेकिन दूध जो है वो वितरित होता है। इसी प्रकार से ज्ञान को धरती पर आना था, उसका माध्यम अर्जुन है, लेकिन ये ज्ञान है हम सबके लिए, हम सबके लिए, अर्थात एक छोटे से बच्चे के लिए भी और एक एकदम वृद्धजन जो है उनके लिए भी, एक गृहस्थ के लिए भी, एक सन्यासी के लिए भी। अगला डर क्या लगता है? अगर कोई बच्चा, कोई युवा ये भगवत गीता हाथ में पकड़ ले तो लगता है कि ये क्या सन्यासी बन जाएगा, ये क्या घर छोड़ देगा। तो क्या भगवत गीता सन्यास का उपदेश देती है? तो हम इसको दो स्तर पे समझते हैं, ध्यान से समझिए। ये भ्रांति है बहुत बड़ी कि भगवत गीता सन्यास का उपदेश देती है। पूरी भगवत गीता होने के बाद अर्जुन ने सन्यास ले लिया, क्या किया? अर्जुन कौन था? सन्यासी था कि गृहस्थ था? सुपर गृहस्थ था, एक से ज्यादा वाइफ थी उसकी, मतलब कि गृहस्थ के लिए बोला गया और सुनने के बाद भी उस गृहस्थ ने सन्यास नहीं दिया। उसने अपने सारे जीवन के जो भी उसको जिम्मेदारियां दी गई थी उन सब का निर्वाह किया, अच्छे से लड़ा। उस कुरुक्षेत्र की लड़ाई में 64 करोड़ से ज्यादा लोग आए थे और ज्यादातर लोग मारे गए। उनमें से मैक्सिमम को किसने मारा? सुनने वाले ने मारा। इसका क्या है? क्या भगवत गीता वायलेंस सिखाती है? नहीं। अर्जुन की जो कैटेगरी है वो क्षत्रिय की है। क्षत्रिय का धर्म या ड्यूटी लड़ना है, हमारा आपका धर्म लड़ना नहीं है। इसलिए भगवत गीता पढ़ के बाहर लड़ाई नहीं करनी है, आपस में लड़ाई नहीं करनी है, प्रसादन के लिए धक्का मुक्की नहीं करनी है। हम भी भगवत गीता सुन के आए, भगवत गीता सुन के क्या करना है? भगवत गीता सुन के अपने अंदर जो लड़ाई चल रही है उसका समाधान ढूंढना है। वो लड़ाई, वो कंफ्यूजन जो हम सबके मन में उठते हैं, लेकिन उसके उत्तर न साइंस के पास है न फिलोसॉफी के पास है। ये मैं क्यों कह सकता हूँ? क्योंकि मैंने साइंस भी खूब पढ़ी और पढ़ता हूँ और फिलोसॉफी भी खूब पढ़ी है, लेकिन जो उत्तर भगवत गीता में है वो कहीं भी नहीं। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मुझे जब कोई डिलेमा होता है तो मैं अपना उत्तर कहाँ ढूंढता हूँ? भगवत गीता में। अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जब भी मैं भगवत गीता उठाता हूँ पढ़ने के लिए तो मुझे लगता है कि मैं जो कुछ सोच पाता हूँ, जो कुछ मैं साइंस में देखता हूँ, जितने डायमेंशन, वो बड़े सुपरफ्लुअस है, बहुत ही सतही है, बहुत ऊपर ऊपर के। जो गहराई भगवत गीता के अंदर है वो गहराई किसी शास्त्र में नहीं। कितनी गहराई है कि एक श्लोक को आप कम से कम 3 स्तर पे समझ सकते हैं। वैसे हर श्लोक के लगभग 100 अर्थ है। हर श्लोक के कितने अर्थ हैं? 100 में से 3 जो है नॉर्मली हम लोग बहुत प्रयास करें तो समझ सकते हैं। आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, 3 अर्थ हर श्लोक के। ये 3 संबंध, अविधेय, प्रयोजन,
ये 3 अर्थ और होते हैं श्लोक के। इस तरह हो गए 6 और 3 अर्थ और है जो अगर आपको कोई अच्छे गुरु मिल जाए, उनकी कृपा हो जाए तो आप समझ सकते हैं। तो धरती पे रहने वाले जीव भगवत गीता के बहुत एंडेवर करेंगे तो 9 अर्थ हर श्लोक के समझ सकते हैं। उसके अलावा कितने अर्थ और बचते हैं 100 में से? वो जो अर्थ है वो देवता समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। तो अगर आपको वो समझना हो तो आपको देवता बनना पड़ेगा, देवताओं जैसा कार्य करना पड़ेगा। तो अगले जन्म में आप भगवत गीता के 100 अर्थ समझ पाएंगे। तो भगवत गीता में इतनी डेप्थ है। भगवत गीता का एक नाम रखा गया अर्धमात्रिका। अर्धमात्रिका मतलब आधी मात्रा। आधी मात्रा मतलब भगवत गीता की आधी मात्रा भी अगर किसी को समझ में आ जाए तो उसका जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। अर्थात अभी हमने इतना लंबा श्लोक बोला अनुष्टुप छंद का, उस अनुष्टुप छंद का एक हिस्सा आपको अगर समझ में आ जाए। एक टीकाकार है भगवत गीता के, वो तो यहाँ तक जाके कहते हैं कि ये भगवत गीता के श्लोक के बीच जो स्पेस है, खाली स्थान, वो भी अगर कोई समझ जाए तो उसका जीवन इतनी गहराई है भगवत गीता के हर श्लोक। इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं, मैं तुम्हें परम गुह्य ज्ञान दे, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। अब सोचिए अगर संसार में कोई कॉन्फिडेंशियल बात हो, मान लो आपके परिवार की कोई बहुत गोपनीय बात है, क्या वो आप माइक पे बोलेंगे? सबके लिए बोलेंगे? तो फिर आप बोलोगे सर ये तो बोल दिया, तो लिखा हुआ है, तो सबके लिए अवेलेबल है, 300 रुपए में कोई भी पढ़ सकता है इसको, तो ये तो सबके लिए अवेलेबल है। तो ये गुह्य ज्ञान कैसे है, कॉन्फिडेंशियल कैसे है? ये कॉन्फिडेंशियल ऐसे ही हुआ जैसे अभी हमने समझा। आप पढ़ सकते हो लेकिन आप समझ नहीं सकते। समझने के लिए क्या चाहिए? अधिकार चाहिए। वो अधिकार जिसके पास भगवान गुरु की कृपा से आएगा वो समझ पाएगा कि इसका अर्थ क्या है। बाकी इसका केवल शाब्दिक अर्थ समझ पाएगा। तो श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य हुए, उन्होंने बहुत अच्छी टीका लिखी और अपनी टीका में लिखते हैं कि एक लिटरल मीनिंग होता है हर श्लोक का। लिटरल मतलब शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ कोई भी समझ सकता है। एक मेटाफोरिकल मीनिंग होता है, जैसे कि उदाहरण के लिए 100 कौरव जो है वो हमारी 100 तरह की इच्छाएं, 5 पांडव जो है वो हमारे 5 सेंसेस हैं, कुरुक्षेत्र जो है हमारा ये संसार है, रथ जो है वो उसके 2 पहिए दिन और रात हैं, 12 जो उसमें स्पोक्स हैं वो घंटे हैं, लगाम जो है वो मन है, वो जो सारथी है वो बुद्धि है। ये मेटाफोरिकल मीनिंग है, ये भी आप कभी कभी समझ सकते हो। एक होता है एथिकल मीनिंग कि मेरे जीवन में ये संकट आया तो इसका उत्तर भगवत गीता से कैसे निकलेगा। जैसे कि हम पहले अध्याय को अगर भगवत गीता के देखें तो पहले अध्याय में क्या होता है, अर्जुन को विषाद हो गया, अर्जुन विषाद योग या सेना का निरीक्षण ऐसा भी कहा जाता है उस अध्याय। तो विषाद में योग कैसे हो गया? विषाद तो दुख होता है, दुख में क्या किसी को योग हो सकता है? तो उसको कैसे समझाया गया? उसको ऐसे समझाया गया कि जब अर्जुन को विषाद हुआ पहले अध्याय में तो उसने क्या किया, दूसरे अध्याय के साथ में श्लोक में क्या किया, वो भगवान के सामने समर्पित हो गया शिष्य बनने को। तो जब आपके जीवन में विषाद हो तो वो योग कैसे हो सकता है? जब आप भगवान से जुड़ जाओ, जब उस विषाद को आप भगवान से जोड़ दो, जब आप उस तकलीफ को भगवान के कनेक्शन में देखने लगो तो वो विषाद भी क्या हो गया, योग। अब क्योंकि ये समझ नहीं पाते लोग, इसलिए जब वो भगवत गीता को सरसरी तौर पे पढ़ते हैं तो वो एक अर्थ निकालते हैं कि भगवत गीता का अर्थ है सब कुछ छोड़ के जंगल में चले जाओ। जबकि 2 बार अर्जुन यही प्रश्न पूछते हैं भगवान से क्लैरिफाई करने के लिए, मैं क्या करूं, मैं लड़ूं या छोड़ के चला जाऊं? और दोनों बार भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार छोड़ने का नहीं, तुम्हारी जो ड्यूटी है वो क्या है, एज ए क्षत्रिय यू शुड फाइट, तो आपको लड़ना पड़ेगा। इसलिए हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि भगवत गीता संन्यास नहीं सिखा रही है। भगवत गीता क्या सिखा रही है? फिर ड्यूटी करना सिखा रही है। तो ये दूसरा स्तर है भगवत गीता को समझने का। पहला बहुत सारे लोग वहीं अटक जाते हैं, भगवत गीता संन्यास सिखाते हैं।
और इंडिया के मैक्सिमम लोग दूसरी सीढ़ी पे जाके अटक जाते हैं। भगवत गीता क्या समझाती है? वो भगवत गीता जो है वो ड्यूटी करना सिखाती। देखो अर्जुन को बार बार भगवान कह रहे हैं ड्यूटी करो, कर्म करो, कर्म ही पूजा है। हर ट्रक के पीछे लिखा हुआ है। बिल्कुल सही बात होगी, क्योंकि हमने ट्रक से ही भगवत गीता सीखी है। हमने हाथ में तो भगवत गीता उठाई नहीं गई। ट्रक में भी क्यों पढ़ लिया? क्योंकि हमारी गाड़ी पीछे थी, क्या करते, सामने देख रहा था, पढ़ना पड़ा, नहीं तो वो भी नहीं पढ़ते। उतना भी पढ़ने का हमारा कोई भी हेतु था नहीं जीवन में, क्या करें, लेकिन बार बार पढ़ के लोगों ने याद दिला दिया। दूसरा क्या याद दिला दिया? बोले वो केमिस्ट के यहाँ गए थे, कैलेंडर टंगा हुआ था, तुम क्या लेकर आए थे? तुम कुछ नहीं लाए थे, जो कुछ लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पे दिया, तुम क्यों पछताते हो? ऐसा वैसा, यही गीता का सार है। अच्छा तो खोलिए गीता और बताइए कौन कौन से श्लोक में कहाँ कहाँ ये लिखा हुआ। तो जो भ्रमित हुए लोग पहली सीढ़ी से छूटे तो वो दूसरी सीढ़ी पर जाके अटके, और दूसरी सीढ़ी क्या थी? कर्म ही पूजा है। जबकि भगवत गीता का वस्तुतः सार कर्म ही पूजा नहीं, कर्म एक एस्पेक्ट है जीवन का, लेकिन ड्यूटी ही सब कुछ है नहीं। तो यहां से भी छूटना पड़ेगा हमको, हमारी सोच से ऊपर उठना पड़ेगा। तो पहली सीढ़ी कहां से छूटे? जंगल नहीं जाना है भगवत गीता पढ़ के। दूसरी, एक्चुअली ड्यूटी में फंस के और ये सोचना कि मैं तो बहुत स्पिरिचुअलिस्ट हूँ सर। क्यों? क्योंकि मैं ड्यूटी अपनी अच्छे से करता हूँ। नहीं, आप ड्यूटी किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए कर रहे हो, अपने परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए। तो तब भी वो अल्टीमेट फाइनल नॉलेज नहीं है। अल्टीमेट फाइनल नॉलेज क्या है? अल्टीमेट फाइनल नॉलेज है कि हम न सन्यासी बनने के लिए भगवद गीता पढ़ रहे हैं, न कर्मी बनने के लिए भगवद गीता पढ़ रहे हैं, हम शरणागति के लिए भगवद गीता पढ़ रहे हैं। भगवद गीता का सार न सन्यास है, भगवद गीता का अंतिम सार न कर्म है, भगवद गीता का अंतिम सार शरणागति है। इसलिए भगवान यहाँ पे एक श्लोक इसके बाद बोलते हैं जो वो पहले ही बोल चुके हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या कहा था उन्होंने? सर्वगुहितमं भूयः। भूयः का अर्थ क्या होता है? फिर से सुनो, पुनः, रिपीटेडली। भगवान को कुछ चीज इतनी प्रिय लगी है कि वो रिपीट कर रहे हैं। उनको इतने से श्लोक बोल रहे हैं 540, उसमें भी वो एक श्लोक रिपीट कर देते हैं। अब आप बताओ कि आपको अगर लिमिटेड टाइम दिया जाए बोलने के लिए, और आप अगर कोई बात रिपीट कर रहे हो अपने लेक्चर में, तो वो सबसे जरूरी बात होगी, तभी रिपीट करो। अननेसेसरी बात तो 2 बार नहीं बोलो। तो एक ऐसा श्लोक है भगवान ने भगवत गीता में 2 बार बोला, इतनी बड़ी बात है। टाइम नहीं है, लड़ाई चालू हो रही, शंख बज चुके हैं और भगवान रिपीट किए जा रहे हैं। क्यों रिपीट किए जा रहे हैं? क्योंकि वो सबसे जरूरी बात है। इसलिए इस बार जब वो बोलते हैं तो थोड़ा सा श्लोक को बदल भी देते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। इस बार जब वो बोलते हैं तो पहले ही एक इंट्रोडक्शन भी देते हैं। क्या क्या? ये सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये मेरा परम आदेश है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये तुम्हारा हितकारी वचन है, इसको ध्यान से सुनो। इसलिए मैं पुनः तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है मैंने 9.34 में वो बोला था 9वें अध्याय में, हो सकता है तुम भूल गए। इतने आगे बहुत सारे श्लोक, बहुत सारी टीचिंग्स मैंने दे दी। ऐसा तो नहीं कि सार तुम भूल जाओ, तो मैं तुम्हें सार एक बार फिर से बता देता हूँ। ये परम गुह्य ज्ञान क्या है और वो परम आदेश क्या है। तो पहले हम परम आदेश को सुनते हैं और फिर परम गुह्य ज्ञान को सुनते हैं। मेरे साथ गाएं। मन्मना भव मद्भक्तो मत्याजी मां नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यं ते प्रतिजानी प्रियोसि मे। भगवान का आदेश क्या है? सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। अभी पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था तुम मेरे परम मित्र हो, फिर से भगवान उसको कैटेगरी कह रहे हैं, परम मित्र हो। मित्र होने का मतलब भगवान से संबंध होना। जब तक संबंध नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा।
संबंध की पहली सीढ़ी है। संबंध होगा तो ये आगे के अभिनय होंगे। चार बातें बस भगवान मांग रहे हैं आपसे। ना आपका पैसा मांग रहे, ना आपकी गाड़ी मांग रहे, ना आपका घर मांग रहे, आपकी पूजा लाभ कुछ नहीं मांग रहे। तो क्या मांग रहे हैं? सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इनमें से किसी भी चीज में पैसा लगता है? तो आपने कभी देखा चिंतन करने में बोले आपको घर पे वो आ गया हो लेटर कि आपने पिछली बार बहुत चिंतन किया, अपना दिमाग ज्यादा यूज किया है, गवर्नमेंट को आप 1000 रुपए टैक्स भरिए? कभी हुआ ऐसा? कभी ऐसा हुआ कि भक्त बनने पे गर्दन काटी जा रही हो? भारत में भी नहीं है। अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो थोड़े साल बाद होगा यहाँ। मेरी पूजा करो। पूजा करने पे कोई प्रतिबंध है मिडिल ईस्ट टाइप कि नहीं आपको छुप के पूजा करनी पड़ेगी, देखो अलमारी के अंदर बंद रखना पड़ेगा? खुले आम आप सड़क पे पूजा कर सकते, तिलक लगा के घूम सकते। और मुझे नमस्कार करो। नमस्कार करने में कोई पाबंदी है कि नहीं सलाम वालेकुम करना पड़ेगा? कहीं ऐसी पाबंदी नहीं है। ये चार छोटी छोटी बातें भगवान मांग रहे हैं हमसे। चिंतन करो। चिंतन हम काय से करते हैं? चिंतन कहाँ से होता है? मन से होता है। प्रभु जी ने कहा चिंतन मन से होता है, क्योंकि प्रभु जी बहुत बड़ा चिंता है, चिंता भी बहुत करते हैं। मेरे भक्त बनो। भक्ति कहाँ से होती है? हृदय से। वेरी गुड। तो एक मन को काम पकड़ा है। मन का काम क्या है? वैसे मन का काम क्या है? संकल्प और विकल्प। ये छोड़ा, ये पकड़ा। संकल्प और विकल्प। ये अच्छा है, ये खराब है, ये मन का काम है। ये करो, ये मत करो। ये अच्छा लगता है, ये नहीं लगता है। ये प्रिय है, ये अप्रिय है। ये क्या है? ये मन का काम है। मन को इधर उधर पेंडुलम बनाने की बजाय क्या बोला? एक जगह चिंतन करो। पेंडुलम को एक जगह रखो, जैसे एक जगह लटकी हो ऐसे बिल्कुल एक जगह मन। सदैव मेरा चिंतन। तो सदैव ऐसा नहीं सुबह शाम चिंतन करो, बीडी में चिंतन करो, डीडीएस में करो, ऐसा नहीं। जैसे दवाई दी जाती है ऐसा नहीं। कंटिन्यूस इन्फ्यूजन में चिंतन करो, IV लाइन लगा के चिंतन करो, सीधा डायरेक्ट ब्लड में जानी चाहिए बात, ऐसा चिंतन करो। मेरे भक्त बनो। भक्त हृदय से बना जाता है। भक्त बनना ऊपरी तौर पे बहुत आसान है। धोती कुर्ता कंठी माला तिलक 750 रुपए में रेडीमेड भक्त तैयार। रील बनाने के लिए उद्धत एकदम इंस्टाग्राम पे फेमस। लेकिन भक्त बनना पूरे लाइफ का प्रोजेक्ट है। अगर आप सीरियस हो तो उठाओ आज लो इस प्रोजेक्ट को कि चलो हम भक्त बन के दिखाते हैं जीवन में। फिर आपको पता लगेगा बड़ा मुश्किल काम। उसको आसान कैसे कर सकते हैं? भगवान ने 2 चीजें दी उसके लिए। मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। क्योंकि जैसे ही आप भक्त बनना आरंभ करते हो आप तुरंत रियलाइज करोगे भाई मेरे बस की बात नहीं है, मेरी ताकत से नहीं होने। या तो गुरु महाराज की कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए तो ही हो सकता है। तो भगवान की पूजा ये सोच के करो कि आपकी कृपा होगी तो मैं भक्त बनूंगा, बना रहूंगा या बनने का प्रयास करता रहूंगा। तो मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। नमस्कार करना बहुत आवश्यक है। नमस्कार मतलब हृदय से आपके भाव होने चाहिए कि हाँ भगवान के अलावा कोई भी मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे जब हम बहुत छोटे थे तो नर्सरी फर्स्ट सेकंड क्लास में टीचर आती थी तो एकदम हम गुड मॉर्निंग टीचर बोलते थे, वो प्योरिटी के साथ। वैसा वाला कि बस कोई हेतु नहीं हमारा, वी रिस्पेक्ट देम बिकॉज जस्ट वी लव। भगवान इन 4 बातों से क्या करवाना चाहते हैं? जब हम चिंतन करते हैं, जब हम भगवान के भक्त बनते हैं, जब पूजा करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो हम भगवान से प्रेम करना आरंभ कर देते हैं। तो भगवान हमसे क्या चाहते हैं? प्रेम चाहते हैं और कुछ। तो जैसे हमने समझा कि भगवत गीता का सत्य में सार क्या है? शरणागति है, सरेंडर है। भगवत गीता का सार न कर्म है, न योग है, न भगवत गीता का सार जो है वो जस्ट सब कुछ छोड़ के त्याग देना और बोलना कि हमने भगवत गीता समझ ली है। भगवत गीता का सार अब भगवान बताएंगे। जब पहले उन्होंने 4 आदेश दिए और इस 4 आदेश के बाद अब वो अपना सर्वाधिक गुह्य ज्ञान बताएंगे। और वो सबसे गुह्य ज्ञान क्या है उसको ध्यान से सुनिए, हृदय में धारण करिए। ये ऐसा श्लोक है जिसको हर क्षण याद रखिए।
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये श्लोक किस किसको आता है? मेरा आग्रह है, हाथ जोड़ के विनती है, अगर मेरी एक बात आज आप सुनेंगे, ये श्लोक है 80.66, इसको याद कर लीजिए जीवन, कुछ मत और करिए, कुछ मत सुनिए, याद मत रखिए, जो बोला सब भूल जाइए। इस एक श्लोक को कृपया करके जीवन में याद कर लीजिए, एक नियम बना लीजिए, कहीं स्टिकर लगा लीजिए लिख के, रोज इसको जीवन में एक बार याद करिए, रोज सुबह उठते इस श्लोक को बोलिए। क्या बोलना है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कह रहे हैं समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। ध्यान से सुनिए, अगले हमारे पास बहुत कम समय है, मैं प्रयास करूंगा कि मैं सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो आपको बताऊंगा। भगवान ने कहा समस्त धर्मों का परित्याग करो, तो क्या भगवान ये करेंगे हम अधर्मी बन जाए? तो यहाँ समस्त धर्मों का मतलब क्या है? सारे जो हमारे शरीर से जुड़े हुए था, कोई हस्बैंड है तो उसका पति धर्म है, पत्नी है तो पत्नी का धर्म है, राष्ट्र के प्रति हमारा धर्म है, समाज के प्रति धर्म है, गुरुओं के प्रति धर्म है, जो बाकी गुरुजन है हमारे नॉट स्पिरिचुअल, वो सारे धर्मों को भगवान क्या कह रहे हैं? त्याग दो। जब आप इस स्तर पे आ जाओ कि आप वो चार बातें कर रहे हो जो भगवान ने इससे पहले श्लोक में बोली है, तब उनके लिए ये दूसरा आदेश, ये सबसे गुह्य ज्ञान है। क्या है? सब धर्मों को त्याग दो। तो क्या धर्म को अपना ले हम? उसको कहते हैं भागवत धर्म। भागवत धर्म मतलब हमारी आत्मा का धर्म। हमारी आत्मा का क्या धर्म है? हमारी आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा करना, बस। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप एक ही है, कृष्ण का नित्य दास बनना। जब तक हम वो दासत्व में नहीं आते हैं, हम किसी न किसी और धर्म में फंसे हुए। सारे धर्मों को त्याग के भगवान क्या कह रहे हैं? मेरी शरण में आए। शरण का अर्थ क्या होता है? जब हम किसी की शरण ले लेते हैं तो अब हम शरण ले चुके हैं, अब जो वो करे सो करे, वो जिस हाल में रखे सो रखे, अच्छा रखे बुरा रखे, तकलीफ में रखे, जैसे रखे वो रखे, वो उसकी इच्छा है, वो हमारी इच्छा नहीं। हम भक्ति में आते हैं, कुछ थोड़ी बहुत भक्ति करते हैं, फिर जीवन में कठिनाई आती है, फिर हम कहते हैं अरे भगवान भूल गए आप मेरे को, मेरा ध्यान नहीं रखा, मैंने आपको 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाया था, अब नहीं चढ़ाऊंगा, अब 1 रुपए दूंगा आपको। ये क्या हो गया? ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है, शरणागति है। शरणागत व्यक्ति क्या कहता है? जिस हाल में रखोगे रहूंगा, अब तो मैं आपकी शरणागत हूँ, अच्छा रखोगे अच्छा रहूंगा, जब अच्छा भी रहूंगा तो ये नहीं सोचूंगा कि ये मैंने पाया है, और जब कुछ बुरा भी होगा जो मुझे बुरा लगता है तो मैं समझूंगा कि ये मेरी भक्ति का वर्धन करने के लिए, मेरा परिष्कार करने के लिए, मेरे प्रारब्धों को काटने के लिए समय आप दे रहे हो भगवान। जैसा है ये भी बीत जाएगा, बस आपकी भक्ति मेरे हाथ से न छूटे। तो कई बार डर लगेगा जब हम ये सारे धर्म छोड़ेंगे कि अरे वो तो नहीं नाराज हो जाएगा, ये तो नहीं नाराज हो जाएगा, हमारे कुल में ऐसा होता है, ये छोड़ेंगे तो क्या होगा? भगवान कहते हैं महाशुचा, डरो मत। अगर तुम्हें लगता भी है या कोई तुम्हें पॉइंट आउट करके बोलेगा अरे बहुत डिवोटी बन गए आजकल तुम, ये नहीं करते हो वो नहीं करते हो, तो क्या कहा भगवान ने? आई विल टेक केयर ऑफ इट। भगवान पहले भी कह चुके हैं ये बात, योगक्षेम महामया, कि मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा, जो तुम्हारे पास है उसको प्रिजर्व करूंगा, जो नहीं है वो दूंगा। कौन सी बात है? जिससे भक्ति बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास मर्सिडीज नहीं है तो वो देंगे, या मेरे पास एक बड़ा विला नहीं है तो वो दे देंगे, ऐसा नहीं है।
मेरी भक्ति के लिए जो आवश्यक होगा उसको वो बचा के रखेंगे। इसलिए समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो। सब धर्म मतलब सारे शरीर से जुड़े धर्म। और क्या करो, मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हें सारे पापों से उद्धार कर दूंगा, डरो मत। ये जो है ये भगवत गीता का फाइनल जो कंक्लूजन है, ये सबसे परम गुह्य ज्ञान है। पूरी भगवत गीता पढ़ने के बाद अगर ये सार ना समझ में आए तो व्यर्थ हो गया, और पूरी भगवत गीता ना पढ़े और ये सार समझ में आ जाए तो सार्थक हो गया। तो सिंपल सी बात है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने बताया हमें कि भगवत गीता को हम कैसे समझ सकते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये एक बहुत बड़ा एक बॉक्स है जिसमें ज्वेलरी रखी जाती है, और उस बॉक्स का एक ऊपर का ढक्कन है, एक नीचे का है और एक अंदर कंटेंट है। ये ऊपर का ढक्कन क्या है? श्री श्री राधा रमन जी की जय। ये ऊपर का ढक्कन क्या है? ये शुरू के जो 6 अध्याय हैं भगवत गीता के, ये ऊपर का ढक्कन है। नीचे का ढक्कन क्या है? नीचे का ढक्कन है जो बाकी लास्ट के 6 अध्याय हुए। तो कंटेंट क्या है भगवत गीता का? ये बीच के 6 अध्याय, 7वें से लगा के 12वें अध्याय के बीच जो है वो सबसे प्रीशियस चीज है। जैसे हमारे पास जो सबसे कॉस्टली चीज होगी उसको हम बॉक्स में बंद करके रखेंगे। तो पहले 6 अध्याय में क्या है? कर्मयोग। आखिरी के 6 अध्याय में क्या है? ज्ञान योग। कर्म और ज्ञान के बीच में भगवान ने क्या सैंडविच बना दिया? भक्ति योग। क्यों बना दिया? क्योंकि भक्ति अकेले भी खड़ी हो सकती है, लेकिन कर्म और ज्ञान को आलंबन चाहिए भक्ति का, तभी वो खड़े हो सकते हैं। तो कर्म मिश्र भक्ति हो सकती है, ज्ञान मिश्र भक्ति हो सकती है, और कैवल्य भक्ति हो सकती है। भगवान जब यहाँ कह रहे हैं कि मेरी शरणागति लो, तो भगवान कैवल्य भक्ति बता रहे हैं। सबसे परम गुह्य ज्ञान क्या है? कैवल्य भक्ति। अब मान लो ऐसा बॉक्स बन जाए, बढ़िया हो, लेकिन कोई देखे अट्रैक्टिव हो उस बॉक्स की तरफ, उसको तो लगे हाँ रखा है एक बॉक्स, उसको क्या पता अंदर क्या है। वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद कहते हैं कि इस बॉक्स के ऊपर 2 बहुत सुंदर मणियां लगी हुई। बोले वो मणियां कौन सी? बोले 65 और 66 नंबर का श्लोक बता, जो हमने 2 श्लोक सीखे, ये 2 ऊपर की मणियां हैं। ये जब चमकती हैं तो एकदम से लगता है खोलना चाहिए इस बॉक्स। तो अब आ रही है गीता जयंती। गीता जयंती के दिन आप ये बॉक्स खोलिए। मैंने आज जो डिस्कस किया वो 2 बाहर के ज्वेल्स है। जैसे कोई सेल्समैन आपके पास आए तो बोले देखिए मैडम, अभी उसने खोल के नहीं दिखाया, उसने केवल ऊपर के 2 ज्वेल्स, बोले इसी तरह के बहुत सारे सुंदर सुंदर जो रत्न है ये इसके अंदर है। ये 2 आपको दिख रहे हैं, इससे भी बहुत सुंदर है अंदर, लेकिन खोलिए, खोलना पड़ेगा। भगवत गीता खोलेंगे तो आपको इससे भी सुंदर सुंदर रत्न मिलेंगे। तो ये गीता जयंती और इसके बाद आएगी एक और गीता जयंती। इस बीच में अगर आप रोज 2 श्लोक पढ़ेंगे तो आपकी किसी दिन मिस भी हो जाएगी, तो भी आपके पूरे श्लोक भगवत गीता के पढ़ के समझ के हो जाएंगे। 2 श्लोक मतलब मैक्सिमम 3 पेज पढ़ना है आपको। 3 पेज पढ़ने में साधारणतः अंग्रेजी या हिंदी में आप जिसमें भी पढ़ेंगे मैक्सिमम आपको 12 से 15 मिनट लगेंगे, नॉट मोर देन दैट। एक शेड्यूल बनाइए, 15 मिनट का समय निकालिए, इस बॉक्स को खोलिए, इसमें बहुत सारे सुंदर रत्न हैं। आज जो हमने बात की वो तो कुछ भी नहीं है, सरफेस भी नहीं है। हमने कई बार पहले भी केवल 66 नंबर के श्लोक पे हमने सीरीज ऑफ लेक्चर्स लिए, हमने 65 नंबर भी लिए। और आज का उद्देश्य हमारा क्या है? अब जो गीता जयंती आ रही है उसको कहते हैं मोक्षदा एकादशी। तो गीता क्या है? मोक्ष का शास्त्र। धर्म अर्थ काम, ये तीनों में सब लगे हैं। मोक्ष की कौन चर्चा कर रहा है? कोई नहीं। और ये धर्म अर्थ काम में जो लगे हुए हैं इसको त्रिवर्ग कहते हैं टेक्निकली। ये जो त्रिवर्ग में सब हम लगे हुए हैं, इससे क्या हो रहा है हमारे जीवन में? प फ ब भ और म। अब पता है ये प क्या है? परिश्रम। प मतलब परिश्रम, खूब परिश्रम कर रहे हैं सब लोग। माताएं अपने फील्ड में कर रही हैं,
कुछ तो जॉब भी कर रही है और घर भी देख रही है। प्रभु जी अपने लेवल पे कर रहे हैं परिश्रम, बहुत परिश्रम करते हैं। अब इसको अन्यथा मत लीजिएगा, ये भागवत की बात है, मेरी बात नहीं है। इसको कहते हैं प वर्ग, प फ ब भ म, संस्कृत का जो है ये प वर्ग है। प वर्ग में प मतलब परिश्रम किया। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं गधा बहुत जब श्रम करता है तो उसके मुंह से झाग निकलता है, देखा घोड़े में गधे के मुंह से झाग निकलते देखा किसी ने? प फ फ मतलब पेन, मुंह से झाग निकलता है। बहुत जब परिश्रम करते तो प फ हो जाता है और फिर ब और भ हो जाता है। वह क्या हो जाता है? भय हो जाता है। बहुत जीवन आपको समझ में आने लगता है धीरे धीरे, क्या ये तो व्यर्थ होता जा रहा है, व्यर्थ होता जा रहा है। और फिर प भ भ भ म, म क्या है? मृत्यु। तो प फ ब भ म, ये प वर्ग जो है इसने हमें बांध के रखा है। वो मुंडेन धर्म जो आपको सच में भगवान की शरणागति नहीं सिखाता, ये कर लो, ये पेड़ के 4 चक्कर लगाओ, यहाँ पानी डालो, ऐसे पैसा आएगा, इधर से बरसेगा उधर से बरसेगा, ये सब क्या है? अब बहुत सारा है आजकल, बहुत फेमस भी है लोग, लेकिन क्या कर रहे हैं? चीटिंग कर रहे हैं, आपको चीट कर रहे हैं बस। असली धर्म वो नहीं, हमने अभी देखा। तो धर्म अर्थ सही गलत तरीके से पैसा कमाना, सुख सुविधाएं इकट्ठी करना, हर कोई प्रयास कर रहा है। काम, हमारी कामना खत्म ही नहीं होती। कल ही हम सत्र में बात कर रहे थे, डिजायर ही रीजन है हमारे यहाँ रहने का, गलत डिजायर। तो धर्म अर्थ काम, ये तीनों की बात हर कोई करता है। मोक्ष की बात केवल भगवत गीता, मोक्ष की बात केवल भक्त करते हैं, मोक्ष की बात केवल गुरुजन करते हैं। तो इसलिए कहा गया ये प वर्ग से फंसे हुए हैं हम लोग, इस प वर्ग से निकल के अपवर्ग में जाना। भक्ति को एक नाम दिया गया भागवत में, अपवर्ग, अपवर्ग, प वर्ग से अलग, मतलब व्यर्थ का परिश्रम न करें, व्यर्थ का झाग न पाए मुंह से, व्यर्थ में डरे नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं मां शुचा, डरो मत, प प ब भ म में मत फंसो, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में मत फंसो। क्या करो? यहाँ से बाहर निकलने का प्रयास और तरीका मैं बता रहा हूँ, बस उसको, मेरे आदेश को सुनो और परम गुह्य ज्ञान को वैसा का वैसा मानो। यही अपवर्ग है, यही अपवर्ग। तो जैसे प फ ब म है, ऐसे ही हमारे लिए भी कुछ है। हम क्या करें? हम प से पठन करें, हम ये भगवद गीता का रोज पठन करें। न केवल पठन करें, हम प से प्रचार भी करें, लोगों को भगवद गीता के बारे में बताएंगे। बताने का क्या लाभ? बताने का क्या लाभ होता है? बताने का सबसे बड़ा लाभ होता है कि खुद को पढ़ना पड़ता है। जब आप किसी को बताते हो तो कहीं कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो एटलीस्ट सामने वाले को कुछ समझ में आए ना आए, आपकी पढ़ाई अच्छी चलती रहती जब आप बताते रहते हैं। तो इसलिए पढ़ाएं, कुछ नहीं करना है, बहुत उसके लिए एंडेवर नहीं करना है। भगवद गीता है हमारे घर पे, 2 लोगों को पकड़े जो हमारी थोड़ी बात सुनते हो, 2 बच्चे हो तो उन्हीं को पकड़ के बैठा लें, तो चलो हम 2 श्लोक पढ़ेंगे, क्योंकि हम इस गीता जयंती से श्लोक पढ़ना आरंभ करेंगे। अगली गीता जयंती में जब हम ऐसे एकत्र होंगे तो हम खुद ही हाथ ऊपर उठा के बोलेंगे कि अब हमको 5 श्लोक भी याद हो गए भगवद गीता के, हमने एक बार पूरी भगवद गीता समझ के पढ़ भी ली है और अब हम भगवद गीता का प्रचार भी कर रहे हैं। अगर हम भगवद गीता का प्रचार नहीं करेंगे तो क्या होगा? भगवद गीता का प्रचार नहीं करेंगे तो कोई और कुछ और प्रचार करके चला जाएगा। फिर थोड़े समय, एक आध जनरेशन के बाद, हमारे घर के बाहर जो बहुत परिश्रम से हमने बनाया होगा, हम ऊपर से पितृलोक से जब देखेंगे तो नाम तो रहेगा लेकिन सरने मोड़ जाएगा। तो प्रयास करिए कि ऐसा ना हो। हमारा जो भी, हमारे पूर्वजों ने इतने संकटों में रहने के बाद भी हमको बचा के रखा है, तो हमें भी अगली पीढ़ी को कुछ देना चाहिए। आप 2 या 1 जनरेशन पहले जाओ, सबको लगभग रामचरितमानस और भगवद गीता के श्लोक ऐसे याद थे, रोज की बोलचाल में लोग यूज करते थे। आज भी कोई पुराने आप वृद्धजनों से मिलोगे तो वो कोई भी सिचुएशन में चौपाई ऐसे फेंक देंगे आपके ऊपर, ये इसमें लिखा है ऐसा। आपको तो आते ही नहीं इससे करना। अब तो मूवी के डायलॉग से समझाते हो लोगों को, देखो उस मूवी में ऐसे ही हुआ था ना, हाँ देखो तुम्हारे साथ भी ऐसे। जीवन को मूवी और रील मत बनाइए,
थोड़ा सा सीरियस बनिए। भगवत गीता सीरियस इशू है, ध्यान से पढ़िए, पढ़ाइए। यही हमारी पीढ़ी को बचाएगा, हमारी मतलब खुद से, यही भावी पीढ़ी को बनाएगा। तो इसी से समाज में जो कुछ थोड़ी मॉरलिटी बचेगी कलयुग में, वो इसी से बचेगी। इसलिए प्रयास करिए कि भगवत गीता पढ़े, पढ़ाए, पठन करें और प्रचार करें। व्यर्थ का परिश्रम ना करें, उस परिश्रम के फल को यहाँ लगाएं। पठन करें और प्रचार करें। अब प्रचार करने से क्या होता है, मैं एक छोटी सी बात से अंत करूंगा। एक व्यक्ति थे, वो हर साल इसी समय भगवत गीता का प्रचार करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए अपनी स्टॉल लगाते। तो उन्होंने एक जगह स्टॉल लगाई, हर जगह, विदेश की बात है, स्पेन की, मैड्रिड। तो वहां पे मैड्रिड में वो उस जगह स्टॉल लगाई। अगले साल जब स्टॉल लगाई तो एक महिला उनके पास में आई और उसने बोला कि जीवन का उद्देश्य क्या है, आप क्यों जी रहे हैं? तो इन्होंने बोला, अरे ये तो क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं, ये क्यों आके पूछ रही है मुझसे? तो उन्होंने समझाया कि जीवन का उद्देश्य भगवान की सेवा करना है और मैं यही कर रहा हूँ। फिर उन्होंने पूछा, अरे मैडम आप कैसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हो? तो उन्होंने बोला कि एक साल पहले मैं यहाँ से गुजर रही थी और आपने ऐसी स्टॉल लगाई हुई थी, मैं यहाँ ऊपर काम करती हूँ, और मैं जब यहाँ से गुजर रही थी तो आपने मुझे रोक के यही क्वेश्चन पूछा कि जीवन का क्या उद्देश्य है और आप क्यों जी रहे हो? और बोले उस दिन मेरा दिमाग घूम गया कि सच में जीवन का क्या उद्देश्य, मैं क्या कर रही हूँ इतने साल से। मैं तो ऐसा है कि मैराथन में दौड़ रही हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि पहुंचना कहाँ पे, डेस्टिनेशन ही नहीं मालूम। बोले आपने मुझे समझाया उस दिन कि आप कभी किसी मेट्रो में, बस में, ट्रेन में कभी बैठे हो बिना ये जाने कि वो कहाँ जा रही। बोले लेकिन जीवन तो आपका ऐसे ही चले जा रहा है, आपको पता ही नहीं डेस्टिनेशन क्या है। बोले उस दिन आपने मुझे भगवत गीता दी, वो भगवत गीता मैंने पढ़ी इस पूरे साल में, और अब मुझे जीवन का उद्देश्य भी मालूम है। मैं लोगों को भी बताती हूँ, मैं मंदिर भी जा रही हूँ। वो विदेशी है, कृष्ण, लेकिन वो भक्त बन गई क्योंकि एक क्वेश्चन उनसे पूछा। अब ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए, आपके जीवन का क्या उद्देश्य, क्यों जिए जा रहे हो? एक दिन मर जाओगे, घर में एक फोटो टंग जाएगी, एक वो वाला हार लाया जाएगा उसका, चंदन का, जो सालों साफ भी नहीं होगा, उस पर धूल जमती रहेगी। क्या यही उद्देश्य था जीवन का? बस एक जगह फोटो टंग जाए, साल में एक बार लोग मजबूरी में याद कर लें आपको, यही जीवन का उद्देश्य? आप कहाँ गए? आप चूहा बने, कुत्ता बने, बिल्ली बने, क्या बने? क्या है जीवन का उद्देश्य? अगर उसको समझना है तो यही आत्मज्ञान है। इसी से बात समझ में आएगी, इसी से सीरियसनेस आएगी कि जीवन का उद्देश्य क्या है। बाकी सब व्यर्थ है, बाकी सब बिल्कुल व्यर्थ है। तो एक व्यक्ति थे, जैसे भगवत गीता पढ़ते हैं लोग, तो ऐसे वो पढ़ रहे थे, कुछ निकालना चाह रहे थे भगवत गीता से। इम्पर्सनलिज्म की टीका थी उनकी, मतलब भगवान जो है निराकार होते हैं। वो बहुत देर उन्होंने पढ़ा, मौन व्रत के बारे में, सबके बारे में। मौन व्रत पे वो थीसिस कर रहे थे, और जब उन्होंने थीसिस लगभग उनकी एंडिंग पे थी, वो कुछ लिटरेचर सर्च कर रहे थे, ये विदेश की यूनिवर्सिटी की बात है। तो वो जो बुक उन्होंने निकाली थी, वो बुक को वापस वो शेल्फ में रखने के लिए गए। ऐसे जब रखने के लिए गए तो ऊपर के शेल्फ से एक बुक धाड़ से उनके ऊपर गिरी। तो ऊपर गिरी तो प्रभुपाद की बुक थी ये। तो उनको बड़े उसका कवर क्यूरियस, इंटरेस्टिंग टाइप का लगा, पढ़ने वाले व्यक्ति तो थे। तो उन्होंने वो बुक लेके वो टेबल पे बैठे लाइब्रेरी की, देखे क्या है इसके अंदर। जैसे ही उन्होंने पेज खोला तो उसमें प्रभुपाद की लाइन लिखी थी कि मौन के द्वारा भगवान को पाने का प्रयास करना मिथ्या है, बोगस है। और वो 3 घंटे से वो मौन के द्वारा भगवान को पाने की बुक ही पढ़ रहे थे और उनको कुछ समझ नहीं आया। तो उनको समझ में आ गया कि ये सच में जो है इस तरह से भगवान को नहीं पाया। भगवान को पाने का जो सबसे सरल रास्ता है वो यही है, भगवत गीता का ही है। भगवत गीता पढ़िए। एक और मेरा आग्रह है, हम सब लोग साल में कई बार शादियों में जाते हैं, बर्थडे पार्टीज में जाते हैं, आपको जो गिफ्ट देना साथ में दीजिए, लेकिन एक भगवत गीता भी देना आरंभ करिए। कोई मुश्किल काम नहीं, आप दे रहे हो गिफ्ट, इसको भी गिफ्ट पैक करो, दे दो उनको। तो जीवन भर आपके आभारी रहेंगे, क्योंकि आप और कुछ भी दोगे, मान लो बच्चे को एक खिलौना दे दोगे तो कितने दिन खेलेगा। आप कोई और पुस्तक दे दोगे, अगले साल तक वो दिवाली में कबाड़ी के पास चलेगा।
आप भगवत गीता दे दोगे, जीवन भर उनके सामने रखी रहेगी, कभी वो वहां से हटेगी नहीं, जब भी वो देखेंगे आपको याद करें। और अगर पढ़ लिया उनमें से कोई तो भक्त बन जाएगा। तो इस तरह से विन विन सिचुएशन। सबसे अच्छी गिफ्ट क्या है? भगवत गीता है। प्रयास करिए, भगवत गीता बांटिए। आप में से जो भी जुड़ना चाहते हो, प्रभु जी बहुत एग्रेसिवली बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उनसे जुड़ सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं। अलग अलग स्थानों पे वो अभी जाएंगे इस पूरे महीने में, उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनकी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अगर बल्क में भगवत गीता चाहिए तो भी आप उनसे मिल सकते हैं। पढ़िए भगवत गीता, बांटिए भगवत गीता, प्रचार करिए भगवत गीता के बारे में, बात करिए अपने कलीग्स के बीच में, अपनी फैमिली में। तो ये बुक क्लब बनाइए, हफ्ते में एक बार बैठिए, पढ़िए भगवत गीता, कोई मुश्किल काम नहीं। कभी आपको लगे कि कैसे पढ़ें, क्या करें, संपर्क करिए। यहाँ बहुत सारे भक्त हैं जो बहुत अच्छे से गीता पढ़ रहे हैं, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस है, उनको अटेंड करिए। लेकिन एक उद्देश्य बनाइए अपने जीवन का कि अगली जब गीता जयंती आएगी तब तक हमें एक बार भगवत गीता अच्छे से पढ़ेगा। तो आप में से कौन कौन ये आज प्रण लेगा कि वो अगली गीता जयंती तक पूरी भगवत गीता पढ़ लेगा? तो बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग भी पढ़ेंगे। और वैसे गीता जयंती के दिन आप सुबह यहाँ पे आ सकते हैं। कितनी बजे से? 7:30 बजे से पूरी भगवत गीता का पारायण किया जाएगा यहाँ पे 11:30 बजे तक। आप में से जिसके पास भी समय है उस दिन आइए। गीता जयंती 11 तारीख को है और पूरी भगवत गीता आप एक दिन में भी सुन सकते हैं अर्थ से। तो उससे कम से कम एक ओवरव्यू आपको भगवत गीता का मिल जाएगा। तीनों श्लोकों को एक बार पढ़ेंगे और उसके बाद विराम देंगे। मेरे साथ दोहराइए। सर्वगुहितं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक को ये ज्ञान है बता रहा हूँ, इसे अपने हित के लिए सुन। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजानी प्रियोसि मे। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। हरे कृष्ण। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी पेशेंटली सुनने के लिए। और हम आपसे आग्रह करेंगे कि इसी प्रकार हर रविवार आप मंदिर में आते रहिए और हमें अनुग्रह करते रहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू।